वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का शरण गांव हैंडलूम विलेज बनने के बाद नई पहचान बना रहा है और यहां महिलाएं घर बैठे हैंडलूम से हर महीने 10 से 15 हजार रुपए तक अतिरिक्त आय कर रही हैं, जबकि युवा भी इस पारंपरिक कला को अपनाकर रोजगार से जुड़ रहे हैं। स्थानीय उत्पाद अब बाजार तक पहुंच रहा है, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। देखिए एक खास रिपोर्ट। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने देश भर में 11 हैंडलूम विलेज घोषित किए हैं। ऐसे में हैंडलूम विलेज बनने के बाद इलाके की तस्वीर भी बदली है और हैंडलूम विलेज को पूरे देश भर में एक अलग पहचान मिली है। ऐसा ही एक हैंडलूम विलेज है शरण गांव। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के नगर के साथ रुमसू पंचायत का शरण गांव साल 2020 में हैंडलूम विलेज घोषित किया गया। हैंडलूम विलेज के बनने के बाद अब यहाँ की तस्वीर बदलने लगी है। पहले तो हम अपने घर में ही पट्टू बुनते थे अपने लिए सिर्फ। जब से हमारे को ये हैंडलूम की मतलब खड्डी की ट्रेनिंग मिली है, तब से हम अब शॉल, स्टॉल, मफलर ये बना रहे हैं, क्रोशिया का सामान भी बना रहे हैं। इससे हमें बहुत फायदा मिला। जैसे हम जो काम करते थे हम अपने लिए ही बनाते थे, अब तो मतलब इससे हमारे को काफी इनकम भी मिल रही है। पहले जो भी हम सामान बनाते थे, जैसे पट्टू बनाते थे, तो वो हम सिर्फ अपने यूज के लिए बनाते थे। पट्टू हो गया, दोड़ू हो गया, जो भी बनाते थे। पर जब से ये हैंडलूम की बिल्डिंग बनी है और हमें ये शॉप मिली है, तब से लेकर हम जो सामान है, जैसे शॉल, स्टॉल, पट्टू, ये सारी चीजें बेचने के लिए भी बना रहे हैं। तो इससे जो है हमारे इनकम का सोर्स भी खुल गया है। महिलाओं को घर पर ही 10,000 से 15,000 रुपए तक की अतिरिक्त आय हो रही है, जिससे महिलाओं को काफी फायदा मिल रहा है। गांव के हर घर में महिलाएं इस काम को कर रही हैं। ऐसे में हैंडलूम विलेज बनने के बाद हथकरघा के काम में अब तेजी आई है और युवा पीढ़ी भी इस काम को सीखकर अपनी कमाई का जरिया बना रही है। मुझे तो इसमें 10-1 साल हुए। जैसे हमारा चलता है जनरेशन टू जनरेशन काम, तो जैसे ही हम मतलब 14 to 15 ईयर्स होते हैं तो हम अपनी मदर से ये चीजें सीखते हैं। तो एज अ मतलब हम अपने लिए यूज करते हैं इन चीजों को। तो एज अ बिजनेस हमने ये मतलब लास्ट टाइम जब हैंडलूम विलेज घोषित हुआ और ये बिल्डिंग गवर्नमेंट के द्वारा हमें दी गई, तो हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये बिल्डिंग के ऊपर एक दुकान दी गई हमें। तो हम मतलब तब से लेकर कंटिन्यू ये काम ज्यादा कर रहे हैं, मतलब ज्यादा स्तर पर कर रहे हैं। स्थानीय लोग जहां पहले अपने इस्तेमाल के लिए ही शॉल, टोपी, मफलर समेत अन्य उत्पाद तैयार करते थे, तो वहीं अब इन्हें बेचने के लिए भी बाजार में उतार रहे हैं, जिससे यहां गांव के लोगों की आर्थिकी भी काफी मजबूत हुई। मुमकिन है धीरे धीरे यहां बनाए जाने वाले उत्पाद देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच पाएंगे। वैसे तो कुल्लू की शॉल और टोपी पहले ही मशहूर है, लेकिन उम्मीद है कि इस पहल के बाद तस्वीर और बेहतर होगी। खबरें अभी तक के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।